वेलकम टू माय चैनल साइबर ऑन डिमांड। आज का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है प्रोटोकॉल के बारे में। नेटवर्किंग प्रोटोकॉल, नेटवर्किंग की फील्ड के अंदर प्रोटोकॉल की बहुत ज़्यादा अहमियत है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है नेटवर्किंग को। अगर बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना चाहते हैं तो प्रोटोकॉल सीखने चाहिए, उसकी अंडरस्टैंड करना चाहिए, उसको कॉन्फ़िगर करना चाहिए, उसको ट्रबल शूट करना चाहिए। जितनी भी कम्युनिकेशंस हो रही हैं वो थ्रू प्रोटोकॉल्स हो रही हैं। बेशुमार 100 ऑफ प्रोटोकॉल्स जो है वो रन हो रहे हैं और उनके अपने अपने डिफरेंट पर्पज़ हैं। वो देखते हैं इसको प्रोटोकॉल्स जो है वो क्या चीज़ हैं और किस तरीके से काम करते हैं। अच्छा, प्रोटोकॉल है क्या? वैसे जर्नल प्रोटोकॉल किसको कहते हैं? रूल्स द गवर्नर हाउ पीपल कम्युनिकेट। जब भी दो आदमी कम्युनिकेट करते हैं या किसी भी किस्म की कम्युनिकेशंस होती हैं तो कोई रूल्स होते हैं जिसको गवर्न करते हैं। जैसे दो बंदे हैं तो हम किसी स्टैंडर्ड लैंग्वेज के ऊपर जो है वो एग्री करेंगे ताकि आपस में एक दूसरे को समझ आ सके। अगर मैं कोई और लैंग्वेज स्पीक करता हूँ और ओपोनेंट जिसके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ कोई और लैंग्वेज, तो मुझे या तो बीच में ट्रांसलेटर यूज़ करना पड़ेगा या कोई एक स्टैंडर्ड रूल यूज़ करना पड़ेगा इंग्लिश, ताकि दोनों उस पर एग्री हो जाएं और दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें। इसी तरह हम किसी को ख़त वगैरह भेजते हैं, कोई सेंड करते हैं, कम्युनिकेशंस करवाते हैं ख़त के थ्रू, पोस्ट ऑफिस के थ्रू, उस पर भी हमें किसी प्रोटोकॉल पे एग्री होना पड़ेगा। हम अपना एड्रेस लिखेंगे, सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस लिखेंगे और प्रॉपर तरीके से उस का ख़त का जो है लेटर का फॉर्मेट होगा ताकि अंडरस्टैंड कर सकें। मिसाल के तौर पे यहाँ दो बंदे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, एक कहता है हाय अदनान, दूसरा कहता है वजाहत। दोनों ने आपस में इनिशियल एग्रीमेंट किया। फिर वो अदनान उससे पूछता है हाउ डू वी रिमूव लूप्स इन ईथरनेट, यानी नेटवर्क के अंदर लूप्स लग जाता है, उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो वो हमें बताता है बाय यूजिंग स्पेलिंग ट्री प्रोटोकॉल दैट आई डेवलप, कि एक प्रोटोकॉल है जिसका नाम स्पेलिंग ट्री है, वो जो मैंने डेवलप किया उसके ज़रिए से हम लूप से बच सकते हैं। तो इस तरीके से प्रोटोकॉल से एग्री होते हैं। अब नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या है? रूल्स दैट गवर्न हाउ डिजिटल इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड। ठीक है, कौन से रूल्स हैं जिससे डिजिटल इंफॉर्मेशन सोर्स से डेस्टिनेशन तक मूव करेगी। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फॉर्मेट और साइज़ ऑफ मैसेज, कि एक मैसेज का फॉर्मेट क्या है और उसका जो है इम्पोर्टेंट साइज़ क्या है। ऊपर दिया हुआ है एक प्रोटोकॉल है टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसे आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन बहरहाल इसको हम फॉर्मेट और साइज़ के हवाले से इसको देखते हैं। ये टोटल इसका साइज़ जो है 32 बिट है और इसका फॉर्मेट ऐसा है कि भेजने वाले का सोर्स पोर्ट आ जाता है और जिसको वो भेज रहा है उसका डेस्टिनेशन पोर्ट आ जाता है, सीक्वेंस नंबर आ जाता है और एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाता है उसके अंदर, और चेकसम और अर्जेंट पॉइंटर, ये उसका फॉर्मेट है। ये चीज़ें उसके अंदर मैसेज में कम्युनिकेशन में इंक्लूड होंगी। जैसे यहाँ दो कंप्यूटर हैं, वो डाटा भेज रहा है, एक कंप्यूटर एक लैपटॉप दूसरे लैपटॉप को भेज रहा है, वो इस फॉर्मेट और रूल के लिहाज से टीसीपी बाइट 1 से 1000 बाइट्स जो है वो दूसरे लैपटॉप को भेजता है। उसको जब 1 से 1000 तक रिसीव हो जाएगी तो उसको वो एक्नॉलेज करता है कि मुझे 1 से 1000 तक रिसीव हो चुकी हैं, अब मैं एक्सेप्ट करता हूँ 1001 से आगे नेक्स्ट तुम मुझे भेजोगे डाटा। और वो 1001 से 2000 तक भेजता है। अगर उसको रिसीव हो जाएगा तो फिर वो एक्नॉलेजमेंट करेगा, इस तरह सो ऑन कम्युनिकेशन हो जाएगी। ठीक है, टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ना हो कि अगर डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचेगा तो वो उसको एक्नॉलेज ही नहीं करेगा कि मुझे रिसीव हो चुका है। और रिस्पांस और टाइम आउट भी कम्युनिकेशंस के अंदर बहुत अच्छा है। ये नहीं कि अब यहाँ मैं इंटरनेट पे बैठा हूँ कम्युनिकेशंस कर रहा हूँ, आज ईमेल करूँ अर्जेंट ईमेल और वो पहुँच रही हो 4 दिन बाद, या किसी किस्म की मैं लाइव कम्युनिकेशंस कर रहा हूँ, वीडियो कर रहा हूँ, उसमें रिस्पांस टाइम अच्छा ना आए तो कम्युनिकेशंस का, डिजिटल कम्युनिकेशंस का फ़ायदा नहीं होगा। अब कम्युनिकेशंस के अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको दो इम्पॉर्टेंट मॉडल्स जो है वो इम्प्लीमेंट हुए हुए हैं। एक OSI मॉडल है और दूसरा जो है वो TCP/IP मॉडल है। OSI मॉडल ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस मॉडल है, जिसमें कम्प्लेक्स नेटवर्क के टास्क को जो है समझाने के लिए आसान कर दिया गया है। और इसमें दूसरी तरफ जो है TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल IP मॉडल्स जो है वो इम्प्लीमेंट है। अब प्रोटोकॉल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, नेटवर्क को अंडरस्टैंड करने के लिए लेयर्स के अंदर डिवाइड कर दिया। बॉटम से इसकी काउंटिंग शुरू होती है और हम इसको बॉटम से काउंट करते हैं। यहाँ ये 1 है, नीचे से ये आपके पास 2 आ गया, ये 3 और ये आपके पास 4 एंड ये आपके पास 5 लेयर आ गई, ये 6। ऊपर से नहीं काउंट करेंगे, बॉटम से काउंट करेंगे हम इसको।
1 2 3 4 5 7 लेयर्स में हमने डिवाइड कर दिया गया। हर लेयर्स की अपनी फंक्शनैलिटी है, अपनी डिवाइसेस हैं, अपने प्रोटोकॉल्स हैं। इसी तरह TCP/IP लेयर्स है, ये तकरीबन 4 लेयर्स के अंदर है। फिजिकल और डाटा लिंक लेयर को कंबाइन करके नेटवर्क एक्सेस लेयर ले आए और नेटवर्क लेयर वहाँ पे इंटरनेट लेयर कहलाती है, ट्रांसपोर्ट लेयर ट्रांसपोर्ट ही कहलाती है। और ऊपर 3 एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन लेयर्स को कंबाइन करके हमने एप्लीकेशन कर दिया। तो पहले जो 3 लेयर्स हैं और ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल हैं, 2 मशहूर TCP UDP प्रोटोकॉल है। नेटवर्क लेयर के IP वर्जन 4, IP वर्जन 6, ICMP वर्जन 4, ICMP वर्जन 6 है। और निचले डेसिका और डाटा लिंक लेयर के PPP, फ्रेम रिले और इथरनेट ये प्रोटोकॉल्स हैं। इनको अंडरस्टैंड करना, इनको कन्फिगर करना, इनको ट्रबल शूट करना, यही बेसिक नेटवर्किंग से लेकर एडवांस नेटवर्किंग तक ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो आगे चल के भी हम बेसिक नेटवर्किंग के अंदर इन्हीं लेयर्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पहले 1 फिजिकल लेयर को डिस्कस करेंगे, फिर 2 डाटा लिंक, फिर नेटवर्क, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर सेशन प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन लेयर, ताकि हम इस पे चलने वाले प्रोटोकॉल को भी समझ सकें, डिवाइसेस कौन सी इस्तेमाल होती है उनको भी समझ सकें और तमाम काम कर सकें। ठीक है। अब जब भी डाटा पास होगा इन लेयर्स के साथ, तो हर लेयर का अपना अपना प्रोटोकॉल, अपना अपना उसके अंदर इंफॉर्मेशन हेडर, जिसको हम हेडर कहते हैं, वो उसके साथ अटैच हो जाएगा। फिजिकल और डाटा लिंक लेयर के पास डाटा अटैच होगा तो इथरनेट हेडर ऐड हो जाएगा। नेटवर्क लेयर पे IP वर्जन 4, IP वर्जन 6 का हेडर अटैच हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट लेयर पे TCP या UDP जो भी प्रोटोकॉल इस्तेमाल होगा उसका हेडर इस्तेमाल हो जाएगा। और आगे जो प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं, हम HTTP यूज़ कर रहे हैं तो HTTP का, DNS यूज़ कर रहे हैं तो DNS का, DHCP FTP का, और इसी तरह उसके साथ उसके ट्रेलर भी लग जाएंगे। और यही चीज़ जब डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएगी तो इसको उतार लिया जाएगा। OSC मॉडल फ्रॉम OSC से बनता कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है, और जो स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंट करती है, क्योंकि पूरी दुनिया में बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो मदरबोर्ड बनाती हैं, PCs बनाती हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप, यानी डिफरेंट वेंडर्स हैं जो काम कर रहे हैं। अगर स्टैंडर्ड नहीं होगा तो वो आपस में एक दूसरे से डिवाइसेस कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे। एक स्टैंडर्ड की ज़रूरत है। ISO रिस्पॉन्सिबल है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन रेफरेंस मॉडल की। OSI से बनता ही यही है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ISO OSI रेफरेंस 1984 में पब्लिश किया था और लेयर नेटवर्क के साथ नेटवर्किंग प्रोटोकॉल पब्लिश किए थे 1984। TCP/IP मॉडल भी 1980 के अंदर आ चुका था, डेवलप किया US डिफेंस वालों ने। वेंटॉन, सैफ, रॉबर्ट खान और अदर्स ने इसको डेवलप किया और बड़ा डिफेक्टो स्टैंडर्ड रहा और आज तक ये डोमिनेंट चला आ रहा है 1980 से लेकर आज तक। और ये 1990 में इसको एक IAB, जिसको इंटरनेट एडवाइजरी बोर्ड कहते हैं, और बाद में ये इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड के लाया, उसने इसको अप्रूव किया है। वो प्रैक्टिकली तमाम डिवाइसेस के अंदर इम्प्लीमेंट है। इनका फ़ायदा क्या होता है लेयर स्ट्रक्चर्स का और मॉडल्स का, कि हमें मदद देता है प्रोटोकॉल को अंडरस्टैंड करने के लिए, उनके आपस में रिलेशनशिप में सेगमेंटेशंस करता है। हमें क्लियर अंडरस्टैंड होता है कि किस लेयर पे कौन सी डिवाइस काम कर रही है, कौन सा प्रोटोकॉल है, कौन सा हेडर ऐड हो रहा है। सेंडर एक इंतहाई मैसेज भेजता है। बेटर अप्रोच ये है कि सेगमेंटेशन कर ली जाए। अगर आप 1 MB बहुत बड़ा डाटा भेज रहे हैं तो छोटे छोटे सेगमेंट में भेज दिया जाए, और मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू सब लोग एक ही चैनल पे अपना अपना डाटा भेजते हैं और सोर्स पे जाकर वो दोबारा उसकी वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है डाटा। ठीक है। हर एक को लेबल लगा दिया जाता है सेगमेंटेशंस के अंदर। तमाम लेबल्स जैसे 1 2 3 1 पहुँच गया सर्वर तक, 2 3 कम्युनिकेशंस हो रही हैं। अच्छा, अब क्योंकि 7 लेयर्स हैं और TCP/IP की 4 लेयर्स हैं, तो जिस जिस लेयर से डाटा पास होगा उससे उसके हेडर और ट्रेलर लगते जाएंगे। उसी को एनकैप्सुलेशन कहते हैं। साथ साथ उसके हेडर लग रहे हैं। ठीक है। और जो ही वो डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा तो वो हेडर्स उतार लिए जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता करके, ऊपर एक एक लेयर के उसको डी एनकैप्सुलेशन किया जाएगा। हर लेयर्स के ऊपर अपना अपना जिसको PDU कहते हैं, वो हर लेयर्स के ऊपर ऐड होगा। फिजिकल लेयर पे बिट्स ऐड हो जाएंगी, डाटा लिंक लेयर पे फ्रेम ऐड हो जाएगा, नेटवर्क लेयर पे पैकेट ऐड हो जाएंगे, और ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेगमेंट ऐड हो जाएगा, ऊपर एप्लीकेशन लेयर पे डाटा ऐड हो जाएगा। ये तमाम लेयर्स के ऊपर। ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। EIA स्टैंडर्ड है, IANA है, IEEE है, IETF है, TIA, ITU, ICANN, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मैनेज करते हैं तमाम तरीके से। ठीक है। इंटरनेट सोसाइटी है, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड्स हैं। ये तमाम ऑर्गेनाइजेशंस का आपको पता होना चाहिए, ताकि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंटेशंस करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं और सब स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं। और इसी स्टैंडर्ड की वजह से कई 100 किस्म की डिफरेंट डिवाइसेस, डिफरेंट वेंडर की डिवाइसेस आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रही हैं।
और डिफरेंट किस्म की डिवाइसेस अब इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स इनका मिशन ये है कि डेवलप ऑब्टेन किया जाए इंटरनेट TCP/IP टेक्नोलॉजी डेवलप की जाए। और बहुत सारी अगर हमने कोई नया प्रोटोकॉल बनाते हैं तो हम रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स भेजते हैं, जिसको वो बाद में रिव्यू करके अप्रूव करते हैं। इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स ये है कि लॉन्ग टर्म रिसर्च की जाए इंटरनेट और TCP/IP पे इश्यूज़ देखे जाएं, साइबर सिक्योरिटीज़ के इश्यूज़ वगैरह देखे जाएं। वाईफाई के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जो वाईफाई के स्टैंडर्ड 802.11 को देखती है, IEEE स्टैंडर्ड है, और लैन का IEEE 802.3 स्टैंडर्ड है, उसको मैनेज कर रही होती है पावर। इसी तरह इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी आयाना है या ICANN इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर है, जो IP एड्रेस की असाइनिंग, मैक एड्रेस की असाइनिंग, सारी असाइनिंग पूरी दुनिया में परफॉर्म करती है। तो ये था जी जनरल ओवरव्यू प्रोटोकॉल। उम्मीद है कि ये आपको वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। अब इन्हीं अगले जितने भी लेक्चर्स होंगे OSI लेयर और TCP/IP लेयर होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रबल शूटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और प्रोटोकॉल को अंडरस्टैंड करने के व्यू से, डिवाइस अंडरस्टैंड करने के व्यू से। उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।